वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं जो ये क्लास 10 का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी का एक चैप्टर है, आपका यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी संबंधित। वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके इस चैप्टर के 3-4 वीडियो में पीछे डाल भी चुका हूँ। आप जानते होंगे कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, उसी का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने और यहाँ लगा दिया है आपको इस दिखाने के लिए कि ये एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने वही स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा दिया है। तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, वो चल रहा है, लेकिन यूनिट 2 के बाकी जो चैप्टर है उनका सबका क्रम से मैंने वीडियो डाल रखा है। इस चैनल में क्लास 10 नाम से एक पढ़ी प्लेलिस्ट, उसको देखेंगे तो यूनिट 1 के पूरे क्रम से वीडियो मिलेंगे, हर चीज मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, सभी क्वेश्चन का विधिवत सलूशन मिलेगा। यूनिट 2 के हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर क्वेश्चन का विधिवत सलूशन मिलेगा। कोई भी मैं चैप्टर ऐसा नहीं कि कभी यहाँ का पढ़ाऊँ कभी क्रम से सब चीज पढ़ाता हूँ। क्रम से पढ़ाने का क्या फायदा होता है कि जो बच्चे मेरा क्रम से चीज देख रहे होंगे, मतलब शुरू से ऐसे क्रम से आगे बढ़ रहे होंगे, उनको एक एक चीज सब समझ में आ रही होगी, उनको कभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% मार्क मैं गारंटी देता हूँ कि 100% मार्क्स वो बोर्ड एग्जाम में लाएंगे, उनको कभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के मैं पिछले 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ पर सब कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ है वहाँ सब डाल चुका हूँ। इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो देखिए, इसको समझिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी 100%। फिर उसके बाद पीछे का वीडियो देख लीजिए, जिससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे आपको कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई दिक्कत ना हो। लिख रहा है, ये 13वां नंबर का क्वेश्चन है आपकी बुक का। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है। आपको बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 7 से जो संख्याएं विभाजित होंगी वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन 7 से विभाजित होगी। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं 14 से 98 और 15 सत्ते 105, यानी पहली संख्या जो ये 7 से विभाजित होगी 105 है, क्योंकि 14 गुणे 7 करेंगे तब तो ये 7 से विभाजित होगी, लेकिन 98 नहीं आएगा ऐसे। लेकिन 15 गुणे 7 करेंगे तो 105 आएगी, ये 3 अंकों की हो गई। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो क्या होगी? 105 होगी। फिर तो पहली संख्या 107 होगी, फिर अगली संख्या कौन होगी? 7 जोड़ दीजिए इसमें, तो वो भी 7 से विभाजित होगी 112, और वो 16 सत्ते 112 होता है। देखिए 14 सत्ते 98 वो 2 अंकों की थी, 15 सत्ते 105 वो 3 अंकों की, फिर अगला 16 सत्ते 112, फिर 17 सत्ते 119, इस प्रकार। और या तो आप ऐसा कर लीजिए या तो ऐसा कर लीजिए कि पहली संख्या 105 होगी, 7 से विभाजित होगी, फिर अगली संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब इसमें 7 हम ऐड कर देते, 112 जो आ जाएगी वो भी 7 से विभाजित होगी। अब इसमें हम 7 जोड़ दें तो 119 आएगी, वो भी 7 से विभाजित होगी। इस प्रकार आते आते अंतिम 3 अंकों की संख्या कौन होगी? जो 7 से विभाजित होता है। अंतिम 3 अंकों की संख्या, एक तो पहली बात 999 है, इसको 7 से विभाजित करते हैं, 7 एकम 7, ये 2 आया, ये 9, 7 चौक 28, ये 1 आया, ये 9 आया, 7 दूना 14, ये देखिए 5 शेष आया। यदि यहाँ पर 5 कम होता तो ये संख्या पूरी तरह से 7 से कट गई होती। 999 7 से नहीं कट रही है, शेष पर 5 आ रहा है। 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी 3 अंक की कोई है नहीं, तो मतलब 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या और 999 7 से नहीं कट रही, लेकिन उससे शेष पर 5 आ रहा है 7 से काटने पर। यदि यही शेष पर 5 यहाँ से हटा दें तो 999 में 5 हटा देंगे तो 994 होगा। ये संख्या 3 अंकों की है जो सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से कटेगी। 994 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से मेरे भाई कटेगी। और इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि हाँ वो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी तो ये है जो 7 से कटने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखी गई है। ये समांतर श्रेणी क्योंकि सभी 7-7 आगे बढ़ी है। ये 7 से कटने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 105 है। 105 से छोटी कोई संख्या नहीं जो 7 से विभाजित होगी 3 अंकों की, ध्यान रखिएगा। 7 से विभाजित होने वाली 105 से छोटी संख्या 98 है ना, लेकिन ये 2 अंकों की है। तो पहली संख्या जो 7 से विभाजित हो 3 अंकों की 105 है, फिर अगली संख्या इसमें 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर 7 जोड़ देंगे तो 119। इसी प्रकार देखते हैं 7-7 का अंतर हो रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी हो गई। पहली बात तो ये, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तब आप समझ गए कि a = 105 है यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में, और d = 7 है ना। एक मतलब प्रथम पद 105 है, और दोनों इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है
वो 7। सार्वंतर कैसे निकालते हैं मैंने बताया, कोई दो पद ले लीजिए, ये दो पद ले लिए आप, इन दो पदों में आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दिए थे, 112 में 105 घटा देंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ सार्वंतर 7 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा कि हाउ मैनी, ये कितने 3 डिजिट्स वाली, यहाँ पर कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो रही हैं। तो आप जानते हैं कि सभी संख्याएं 7 से विभाजित तो हो रही हैं, पर हैं कितनी यहाँ पर, तो वो आपको पता करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर n ऐसी संख्याएं हैं, माना n ऐसी संख्याएं हैं, तो n संख्याएं हैं तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n यदि संख्याएं यहाँ पर है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यदि कुल n संख्याएं हैं तो ये nवीं संख्या होगी, ये nवां पद होगा यही, क्योंकि इसके आगे तो है नहीं, तो यदि कुल n पद है इसमें तो यही nवां पद होगा। तो Tn यानी nवां पद जो है तो 994 है, और a कितना है 105 है, तो ये 105 हो गया, प्लस n तो निकालना है कितना n, मान लीजिए कि इसमें n पद है तो वही n तो निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 7 आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि ये चीज, अब इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है, तो ये क्या होगा, ये 994 इधर 105 इधर आएगा, तो 994 माइनस 105 हुआ इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 हुआ। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 889, इसको घटाएंगे आप तो 889 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। अब 7 इधर है तो इधर भाग हो जाएगा, तो 889/7 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 17 7 189, हाँ 117 से कट जाएगा, 17 7 119 होता है। ठीक है, 17 7 119 नहीं इससे नहीं, ये कुछ 119 नहीं होगा। ठीक है, ये एक कम एक आया, 7 9 14 और 7 9 14 4 7 49 127, तो 127 से यदि काटेंगे तो 112 से 84 749। ठीक है, ये 127 कट जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, यानी n इज इक्वल टू 100, ये एक माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो 128। मतलब जो आपने माना था n इक्वल टू 128 यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर आपने माना कि यहाँ पर मान लीजिए कुल n पद हैं तो कुल 128 पद हैं, वो आपने देख लिया कि कुल 128 पद हैं। मतलब ये पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा होगा, इस बार ये 128वां पद होगा, जो 3 अंकों की वो संख्याएं जो सभी 7 से विभाजित होती हैं, उसमें कुल 128 ऐसी संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं 128, पहली 105 है, दूसरी 112 है, तीसरी 119 है। इस प्रकार देखेंगे तो अंतिम 994 होगी, जो 3 अंकों की संख्या होगी, 7 से विभाजित होगी। 994 से आगे जो भी संख्या आएगी वो 7 से विभाजित तो होंगी, लेकिन वो 3 अंक की नहीं होगी। इस प्रकार ये प्रश्न पहले आपने एक समांतर श्रेणी बनाई ऐसी, और उस समांतर श्रेणी में बनाने के बाद आपने देखा कि अंतिम पद उसमें 994 आएगा, लेकिन वो अंतिम पद है कितने नंबर का पद, तो आपने देख लिया कि ये nवें नंबर का पद है, ये तो n की वैल्यू 128 आई, मतलब 128वें नंबर का पद है। मतलब कुल मिला के इस श्रेणी में 128 पद हैं। तो वही बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल, यहाँ पर कुल 128 नंबर हैं, 128 पद है, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, कुल मिला के 128। ये संख्याएं 128 हैं जो 7 से विभाजित हो रही सभी। ये था आपका क्वेश्चन। तो यदि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया बहुत अच्छे ढंग से, तो ये पूरी मुझे उम्मीद है कि आप ये बड़े आराम से कर लेंगे कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। एग्जैक्टली 10 और 250 के बीच कितनी, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 से विभाजित होने वाली, या 4 के गुणा में कितनी संख्याएं आएगी। मल्टीपल ऑफ 4 माने 4 से गुणा कर करके आप देखें तो 10 और 250 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होगी जो 4 के मल्टीपल हो। तो 10 और 250 के बीच जो पहली संख्या जो 4 से के मल्टीपल में है वो 12 है। 12 ऐसी संख्या है 10 और 250 के बीच में जिसमें 4 का गुणा है, 4 गुणे 3 होती है। 4 का मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड होने वाली संख्या। 4 का मल्टीपल मतलब 4 इसमें मल्टीपल के रूप में दिखे, यानी 4 से डिवाइड हो। तो ये हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच 4 का गुणज कितनी संख्याओं में। 4 का गुणज मतलब 4 का गुणा कितनी संख्याओं में, तो 12 में 4 का गुणा है, फिर उसके बाद 16 आएगा, फिर उसके बाद 20 आएगा। इस प्रकार यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 248 एक संख्या आएगी 250 के पहले, उसके बाद 252 आएगी। ठीक है, वो हम बता रहे हैं कैसे आएगी, लेकिन 252 आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि 4 का गुणा वाली कौन संख्या, नहीं 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 10 और 250 के बीच, 10 से आगे तो आपको क्लियर है कि 10 के आगे एक 12 पहली संख्या है जो 4 से विभाजित होगी, फिर उसके बाद 12 के बाद 16 है जो
4 से विभाजित होगी, फिर उसके बाद 20 है जो 4 से विभाजित होगी, 4 का गुणा होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने 248 कैसे बोल दिया कि 250 में 4 का भाग दे दिए तो 4 छंग 24 हुआ, ये 1 आया, ये 10 आया, 4 दूना 8 हुआ, ये 2 आया शेष। ये 2 शेष आ गया, मतलब 250 4 से विभाजित नहीं होती है, लेकिन आपको ऐसी संख्या चाहिए जो 2 से विभाजित हो और सारी 4 से विभाजित हो। तो 250 में जो 2 शेष आ रहा है इसको निकाल दें तो 248 बचेगा और 248 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी 4 का इसमें गुणा है, 4 का गुणनफल इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि वो समांतर श्रेणी ये है, ये एक समांतर श्रेणी, क्यों? क्योंकि तमाम अंतर 4 आ रहा है। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 2 है और समांतर a इक्वल टू यहाँ पर 12 है और d इक्वल टू 4 है। और इस प्रकार आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने पद होंगे। जैसा अभी मैंने ठीक ये क्वेश्चन किया था वैसे अब इसको कर सकते हैं आप और बता सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने पद होंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूँ। यदि आपसे बन जाता है, कोई स्टूडेंट्स पूछना चाहता है तो बताए, बड़े आराम से ये क्वेश्चन दोनों कर लेंगे आप, यदि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, और नहीं पूछना चाहता तो पीछे बैक करके हमारे इसी वीडियो को देखे और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट दिए वो देखे, तो बड़े आराम से ये दोनों क्वेश्चन हल कर लेगा। फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बॉक्स में लिखे ये हमको जरूरत है, बता दीजिए, तो मैं अवश्य इन दोनों क्वेश्चन को आपको हल कर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन थे, यदि कर लेंगे तो इनको जरूर कर लेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, ये 2 समांतर श्रेणी, एक ये और एक ये, इन दोनों AP के nवें पद इक्वल होंगे, ये बोल रहा है इक्वल, है ना। तो nवें पद इक्वल होंगे इन दोनों समांतर श्रेणी के, तो nवें पद की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए और फिर n का मान निकाल लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेहद इजी क्वेश्चन है। इन दोनों से बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने n इसको नहीं किया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा यदि किसी को दिक्कत है, क्योंकि इसका nवां पद निकाल लेंगे और इसका nवां पद निकाल लेंगे, इसका भी nवां पद निकाल लेंगे, दोनों का nवां, ये एक समांतर श्रेणी इसका nवां पद निकाल लीजिए, ये एक समांतर श्रेणी इसका nवां, दोनों इक्वल कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल करने के बाद जो n की वैल्यू आई वही n, वही आपका n होगा, वही पद संख्या होगी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिटरमिन ऑफ एपीहुश, थर्ड टर्म 16 है, सेवंथ टर्म एक्सिस्ट, ये जो क्वेश्चन है इसके पिछले वाले, ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में एकदम ऐसे क्वेश्चन मैंने हल किया है, एकदम इस वीडियो को पहले वाला जो वीडियो डाला है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये मैं पूरा ये चैप्टर ही हल करा दिया, ये पूरा चैप्टर ही एक एक क्वेश्चन सब करा दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीजें समझ में भी आई होगी, है ना, क्योंकि मैं ऐसा बताते हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट देता हूँ जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो रही है तो वो हमको आप नोटिस कराइए क्या दिक्कत हो रही है, हम उसको जवाब देंगे और आपको ऐसा अगली बार समझाएंगे। आप कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि हमको ये मैथ में नहीं समझ में आई। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा अच्छी वीडियो मिलते रहे, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता रहे और आप बोर्ड एग्जाम में, मेरा मकसद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100% आए, ये मेरा मकसद है। और मैं इस मकसद में सफल हो पाऊँ, इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है कि आप बताते रहिए कि आपको क्या जरूरत है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। चलते मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।